ममता और गौरी बाजार में शॉपिंग कर रही थी। मैंने बोल दिया ना, इससे ज्यादा पैसे नहीं देंगे। देना हो तो बोलो, वरना रहने दो, हम चलते हैं। चल गौरी। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, ले जाओ। हाँ, अब आए ना लाइन पर। उन लोगों ने कपड़े लिए और दुकान से बाहर निकली। अरे दीदी, आपने कमाल कर दिया, ये साड़ी कितनी सस्ती मिल गई। थैंक्स टू मी। जी जी, थैंक्स टू यू। मुझसे तो बार्गेनिंग ही नहीं होती, ये आप ही कर सकती हो। चलो, अब रिक्शा पकड़कर घर चलते हैं, वरना अगर लेट हुए ना तो मम्मी जी क्लास लगा देंगी। चलिए जल्दी। दोनों देवरानी जिठानी ने रिक्शा किया और अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो घर के पास वाले चौराहे पर पहुंचे तो रिक्शा रुक गया। अरे भैया, जरा आगे बढ़ा लो, वो चौराहे के पार वाला घर है। पर आपने तो चौराहा बताया था। हाँ भैया, लेकिन बस 2 कदम आगे बढ़ने को कह रहे, वो सामने ही घर है। 2 कदम है तो आप यहीं से उतर कर चले जाओ। ये क्या बोल रहे हो, बढ़ा लो ना। अच्छा बाबा ठीक है। रिक्शा घर के ठीक सामने जाकर रुक गया। ममता और गौरी ने सारा सामान समेटा और ममता ने पर्स खोलकर पैसे निकाले। लो भैया, 40 रुपया, जितना तय हुआ था उतना ही है। 40 नहीं 50 दो अब। क्यों? हाँ, आपने चौराहा बोला था, आपको घर तक लेकर आया हूँ, आगे बढ़कर लाया हूँ तो 50 तो लगेंगे। भैया बस 2 कदम ही तो आगे आए हो। और तो मुझे क्या मतलब, चलो 50 दे दो। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, 2 कदम बढ़कर आया और 10 रुपए बढ़ा दिए। बदतमीजी आप कर रही हो। औरतें ऐसी होती है, बोलती कुछ है उतरती कहाँ है, और पैसे देने की बारी आती है तो चालूपंथी शुरू। ओए, जबान संभाल कर बात कर। मैं चालू हूँ? मैं? ये ले 40 रुपए, निकल यहाँ से। मुझे 50 चाहिए बस। नहीं दूंगी। और अगर इतना ही शौक है ना झगड़े का तो जा पुलिस बुला ले। चल निकल। रिक्शे वाला भी तुनक कर खड़ा हो गया। सड़क पर दोनों की लड़ाई की आवाज गूंजने लगी। मोहल्ले वाले इकट्ठा होने लगे। गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दीदी प्लीज छोड़िए ना, जाने दीजिए ना, 10 रुपए की तो बात है। बात 10 रुपए की नहीं है, बात इसकी बदतमीजी की है। 2 कदम के पैसे बढ़ा रहा है। तो सही एड्रेस बताना चाहिए ना, मैं पहले से 50 बोलता। वाह, 2 कदम बढ़ने में तुम घिस गए ना। आज तो मजा आएगा, ममता का गुस्सा फुल फॉर्म में है। आखिर बहुत बहस के बाद ममता ने 40 रुपए ही उसके हाथ में दे मारे। दोबारा बैठना मत मेरे रिक्शा में। अरे जा जा जा, चल। रिक्शे वाला गुस्से में चला गया। गौरी ने लंबी सांस ली। उसका सर शर्म से झुका हुआ था। जैसे ही वो घर में जाने लगी, मोहल्ले की पड़ोसन मारिया रास्ता काटकर सामने आ खड़ी हुई। अरे गौरी, क्या तमाशा था अभी, पूरा मोहल्ला सुन रहा था। कुछ नहीं मारिया दीदी, वो रिक्शे वाला ही लड़ने लगा था। सच में? वो तो ठीक लग रहा था, तुम्हारी जेठानी ही ज्यादा गर्म लग रही थी। अब क्या बताऊं, 10 रुपए की बात थी, दे सकती थी, पर नहीं। इनको ना लड़ने का शौक है, कोई भी बात हो जाए बहस करनी जरूरी है। मैंने कहा भी छोड़ दो, पर नहीं, झगड़ा ही करने लगी। ये तो मैंने देखा है, चिंगारी कहीं से भी उठे, आग तो आपकी जेठानी ही लगाती है, पूरा मोहल्ला जानता है। सच कहूं दीदी, हम लोग तो चुपचाप ही रहते, हमें झगड़े विवाद पसंद नहीं है। लेकिन दीदी को मौका मिल जाए ना तो किसी को भी पकड़कर भीड़ जाती है। इस बीच 2 और औरतें कान खड़े करके आ गई। क्या हुआ, क्या हुआ? आवाज सुनी भाई हमने। अरे कुछ नहीं, वो दीदी फिर से भिड़ गई, ये तो रोज का ही है। अरे मजा आता है तुम्हारी जेठानी को लड़ाई करने में, नहीं? थोड़ी देर बाद गौरी घर में आई। अंदर उसकी सास चित्रा भूखी खड़ी थी। अरे आज खाने में क्या बनेगा बहुआ, मुझे बहुत भूख लग रही है। चोखा बना लेती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आज दाल बना लेते हैं। हाँ, तुम तो दाल जैसे सिंपल हो ना, और मैं थोड़ी चटपटी, इसलिए चोखा ही खाऊंगी। अरे वाह, जेठानी का चोखा और देवरानी की दाल। गौरी मन ही मन चिढ़ तो गई, पर कुछ बोली नहीं। अगले दिन सुबह उनके ससुर रामलाल बाहर जॉगिंग के लिए घर से निकले। जैसे ही उन्होंने पहला कदम सड़क पर रखा, उनका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वे लड़खड़ाए। अरे बाप रे, गिरते गिरते बचा। वे तुरंत डर कर वापस घर में आ गए। ममता उन्हें हड़बड़ाए देखकर दौड़ कर आई। क्या हुआ पिताजी? अरे किसी ने केले का छिलका फेंक रखा था गेट के पास, गिर जाता तो हड्डी ही टूट जाती। किसने फेंका होगा ये कूड़ा? वो तुरंत बाहर निकली और वहां खेल रहे बच्चों को घूरा। ये छिलका किसने फेंका यहाँ? बच्चों ने एक छोटे लड़के की ओर इशारा किया। ममता ने उसे पकड़कर डांटना शुरू किया।
तमीज नहीं है तुम में? हैं? किसी के घर के सामने कूड़ा ऐसे फेंकते? मेरे ससुर जी गिरते गिरते बचे हैं। चलो माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी उसकी माँ मारिया दौड़ते हुए आई। मेरे बच्चे पर क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारे बेटे ने केले का छिलका फेंका हमारे घर के सामने। मेरे ससुर जी गिर भी सकते थे, ऊपर से माफी भी नहीं मांग रहा है। अरे बच्चे हैं, हो जाती है गलती, इतना ड्रामा क्यों? ड्रामा? अगर मेरे ससुर जी को चोट लग जाती तो? तुम लोग बच्चों को मैनर्स सिखाते नहीं, उल्टा हमें सुनाने आ गई। दोनों की लड़ाई जोर पकड़ गई। आवाजें गली में गूंजने लगी। तभी चित्रा और गौरी बाहर आई और ममता को पकड़कर खींचने लगी। अरे बस करो ममता, जाने दो। आज की बात अगर हमारे घर के सामने कुछ फेंका ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ। पूरा मोहल्ला ड्रामा देख रहा था। गौरी ने जैसे तैसे ममता को अंदर भेजा और खुद मारिया के पास जाकर खड़ी हो गई। तुम्हारी जेठानी ना पागल है सच में। मैं क्या बताऊं, कोई भी बात हो दीदी ना भड़क जाती है। बच्चे हैं, गलती हो जाती है, पर दीदी को तो सिर्फ बहस का मौका चाहिए। हर जगह लड़ पड़ती है। हाँ सही कहा तुमने, मोहल्ले में सब यही कहते हैं। हाँ भाई, दीदी तो हमारा रोज का सिर दर्द है। अगले दिन दोपहर को गौरी की भाभी घर मिलने आ गई। गौरी खुश हो गई। उसने भागकर दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। अरे भाभी, आइए आइए, अंदर आइए। कितने दिन बाद आई आप। हाँ, आ तो गई। चलो देखते हैं तुम्हारा घर बार कैसा चल रहा है। गौरी उन्हें अंदर ले गई। चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई। उधर चित्रा और ममता भी बैठ गई। भाभी ने दोनों को नमस्ते किया, लेकिन नजरें गौरी पर ही टिकी रही। गौरी गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लेकर आई। ओहो, तुमने बनाया ये सब? हाँ भाभी, मैं नहीं। अच्छा, वैसे पहले भी तुमसे ठीक से नाश्ता नहीं बनता था और आज भी बस ठीक ठाक ही है। तुम्हारी मम्मी कहती थी ससुराल जाकर सीख जाएगी लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ भी सीख पाई है ना। भाभी मैंने तो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तुम्हारा ससुराल अच्छा है, कोई कुछ कहता नहीं, इसलिए सब चलता ही यहाँ। वरना कहीं और होती ना तो रोज बातें सुनाती तुम्हें। गौरी की आंखें झुक गई। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, पर ममता ने उसकी जगह बोलने का बीड़ा उठा लिया। भाभी जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैंने तो सुना था आपकी बहन की सगाई पिछली बार टूट गई थी क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी, तो अब क्या सीन है? भाभी का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया गया था। ये बात आपने कहाँ से सुनी? अरे बातों का क्या है, मुंह से निकले तो कानों तक पहुंच ही जाती है। वैसे आपकी बहन खाना तो बना लेती है ना? क्योंकि हमारी गौरी तो बहुत अच्छी दाल बनाती है। हाँ बिल्कुल, वो नाश्ते वाली बात तो मैं बस मजाक में कर रही थी। अच्छा, तो फिर मैं भी मजाक कर रही थी, बुरा न मानो। कमरा जैसे 10 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। भाभी ने होंठ भींचे, बैग उठाया। ठीक है, मैं चलती हूँ, समय हो गया है। अरे भाभी, इतनी जल्दी? हाँ, और भी कहीं जाना है मुझे। बिना पीछे मुड़े निकल गई भाभी। गौरी फौरन बोली, दीदी आपको उनसे इतना नहीं बोलना चाहिए था, वो हमारी मेहमान थी। मैं तुम्हारा साथ दे रही थी, वो तुम्हें इतना ताना मार रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। गौरी, बड़ी बहू ने बिल्कुल सही किया। तुम्हारी भाभी की जुबान कुछ ज्यादा ही तेज है। घर में आई थी या तुम्हें नीचा दिखाने? लेकिन फिर भी। सुनो, मैं माफी मांगती हूँ। शायद मुझे इतना तीखा नहीं बोलना चाहिए था, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे परिवार वालों को कोई उल्टा सीधा बोले। तुम मेरी देवरानी नहीं हो, मेरी बहन जैसी हो। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि सबके बीच शांति बनी रहे। अगले दिन सुबह सुबह ममता नहाकर बाहर निकली। बालों में तौलिया लपेटकर वो बाल सुखा रही थी कि तभी अचानक से घर के अंदर एक भिखारी घुस आया। माता जी भूखा हूँ, कुछ दे दो। अरे ये क्या बदतमीजी है, कोई ऐसे घुस आता है क्या घर में? बाहर निकलो अभी। जी मैं तो। अरे बाहर, पहले बाहर निकलो, फिर जो मांगना है मांगो। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। बोलो क्या चाहिए? माता जी 50 रुपए दे दो। ये ले 100 रुपये, और आइंदा अंदर मत घुसना, दरवाजे से ही आवाज लगाना, समझा? माता जी 1000 बरस जियो, राम राम, भगवान भला करे। भिखारी चलता बना। गौरी बरामदे से सब देख रही थी। दीदी, आपको किसी गरीब आदमी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वो बेचारा अनपढ़ है, उसे क्या पता मैनर्स। अरे तो मैंने बुरा क्या कहा? मैं बाथरूम से निकली थी, बाल सुखा रही थी, कोई सीधे भीतर चला आए तो अच्छा लगेगा क्या? अरे पर टोन थोड़ा। गौरी,
हर घर की प्राइवेसी होती है, कोई भी ऐसे अंदर घुसेगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मम्मी जी, पर वो गरीब आदमी। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कल किसी अनजान इंसान के घर में बिना दस्तक घुस जाऊं तो क्या वो मुझे चाय पिलाएगा या पुलिस बुलाएगा? गौरी और चित्रा दोनों चुप। तर्क खत्म, बहस खत्म, मामला समझ में आ गया। फिर आखिर रविवार आया। पूरा परिवार, रामलाल, चित्रा, ममता, गौरी और उनके पति ललित और सुरेंद्र, सभी एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए पहुंचे। डिनर मजेदार रहा, लेकिन जैसे ही बिल टेबल पर आया, ममता की नजर एक लाइन पर अटक गई। ये क्या है? स्पेशल रॉयल सर्विस टैक्स। ये तो मेन्यू में नहीं था। जी मैम, ये वो स्पेशल टैक्स है। स्पेशल टैक्स किस बात का? हमने तो कोई रॉयल सर्विस नहीं ली, ये एक्स्ट्रा क्यों जोड़ा है? मैम वो सिस्टम में। सिस्टम में क्या? ये आपने जानबूझकर फिजूल का टैक्स लगाया है। वेटर हकलाने लगा। ममता का शक कंफर्म हो गया। आवाज थोड़ी और तेज हो गई। सीधा बोलिए, ये आप लोगों की चालाकी है ना? ग्राहकों को पता ना चले इसलिए ऐसे एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं आप। दीदी प्लीज, हम बड़े रेस्टोरेंट में हैं, रहने दीजिए ना। अरे रहने कैसे दूं? गलत चीज सामने दिख रही है। तभी आसपास बैठे दो और परिवार चुपचाप बिल देखने लगे। उनमें से एक अंकल बोल पड़े। अरे मैडम सही कह रही है, हमारे बिल में भी यही एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है। हाँ, ये लोग तो सीधा ठग रहे हैं। बहुत अच्छा किया आपने, वरना ये लोग तो रोज इसी तरह सबको बेवकूफ बनाते होंगे। आप बोलो, क्या कहोगे? जी, मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। पूरा रेस्टोरेंट ममता की तरफ देख रहा था। तालियां बजने लगी और फिर वो लोग घर लौट आए। कुछ दिन बाद की एक शाम रामलाल के बड़े भाई गांव से मिलने आए। सबने मिलकर उनका स्वागत किया। चाय पकौड़े परोस दिए गए। पहले की बातें बिल्कुल सामान्य, हंसी मजाक, हालचाल, गांव की चर्चा। पर थोड़ी देर बाद ताऊ जी ने असली बात करी। सुनो, मैं ना एक ज़रूरी बात लेकर आया हूँ। गाँव का वो पुश्तैनी मकान याद है ना? हाँ, हाँ भैया, क्यों? उसका बँटवारा करना है। मैं अपने हिस्से में फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। कमरे की हवा जैसे थम गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन भैया, माँ ने आखिरी दिनों में साफ कहा था उस मकान का बंटवारा कभी मत करना। वो उनकी आखिरी इच्छा थी, हम कैसे तोड़ दें उनकी बात? देखो, पुरानी बातें रहने दो, वक़्त बदल गया है। ज़मीन का फ़ायदा उठाना चाहिए। अरे पर माँ की इच्छा। अच्छा, तो फिर एक काम करो, पूरा मकान मुझे ही दे दो। मैं ही उसमें फैक्ट्री लगा दूँगा। ना बँटवारा होगा, ना झंझट। तुम लोग तो शहर में रहते हो, तुम्हें ज़रूरत भी क्या है भई? रामलाल चुप रह गया। उन्हें अपने बड़े भाई की जिद का अंदाजा था, लेकिन ममता को ये बात बिल्कुल नहीं जमी। वो बोली, ताऊ जी, पिताजी शायद संकोच कर रहे हैं इसलिए चुप है, लेकिन एक बात बताइए, हम अपना हिस्सा आपको क्यों दें? और आपकी माँ यानी कि हमारी दादी की आखिरी इच्छा का सम्मान करना आपकी भी तो जिम्मेदारी है। बस इतना कहना था कि ताऊ जी का खून उबल गया। वो ऐसे खड़े हुए जैसे कोई शेर छलांग मारने वाला हो। ओहो! तो तू बीच में क्यों बोल रही है? तू होती कौन है बोलने वाली? एक तो औरत, ऊपर से छोटी और मुझसे बहस। औरत हूं इसलिए गलत को गलत नहीं बोल सकती। मैं तमीज़ से बात करने आया था, पर अब नहीं। अब मैं पूरा घर अपने नाम करवा लूँगा। उस मकान के कागज़ मेरे पास ही हैं। और ये कहकर ताऊ दरवाजा पटक कर निकल गए। ऐसा लगा जैसे तूफान आया और गुजर गया। रामलाल माथा पकड़कर बैठ गए। मुझे घर नहीं चाहिए, पर भाई साहब गलत कर रहे हैं। माँ की आखिरी इच्छा की कोई कीमत ही नहीं है, पर अब क्या करें, वो बड़े हैं। बड़े हैं तो क्या दादागिरी करेंगे? आप चिंता मत करो पिताजी, हम केस करेंगे। ऐसे कैसे अपने नाम कर लेंगे वो? लेकिन केस जीतेंगे कैसे? उनके पास कागज है। मेरे पास माँ की वसीयत है। बस वसीयत है तो समझो आधी लड़ाई हम जीत चुके हैं। अभी तक चुप बैठी गौरी अचानक से बीच में बोल पड़ी। दीदी ये दो भाइयों का मामला है, परिवार का मामला है। आप केस की बात क्यों कर रही हैं? आप हमेशा हर समस्या का हल लड़ाई से ही क्यों ढूंढती हो? कभी प्यार से भी तो बात हो सकती है। भाइयों के बीच केस होगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? सब गौरी को देखने लगे। उसकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। तो तुम ही बता दो क्या करें हम? मैं ताऊ जी से बात करूंगी, शांत मन से। वो हमारे अपने हैं, शायद मान जाए। हर बात लड़ाई से नहीं सुलझती दीदी। ठीक है, इस बार ये मामला तुम अपने तरीके से सुलझा लो। अगले ही दिन सुबह सुबह बिना किसी से कुछ कहे गौरी ताऊ जी के घर पहुंच गई। दिल में डर था पर उम्मीद थी कि शायद प्यार से बात बन जाए। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। हाँ, कौन है?
ताऊ जी, मैं गौरी, सुरेंद्र की पत्नी। अच्छा, अंदर आ जाओ। गौरी घबराई हुई अंदर आई। कमरे में पुरानी लकड़ी की महक थी। दीवारों पर गांव की तस्वीरें टंगी थी, वही घर जिसकी बात पर इतना झगड़ा हुआ। गौरी ने साहस जुटाया और बोली, अब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या होगा? अच्छा, वैसे ताऊ जी, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम सब एक परिवार हैं। बंटवारा ठीक नहीं होगा। दादी की आखिरी इच्छा। अरे बस, बंद करो ये भाषण। लेकिन ताऊ जी, अगर प्यार से। प्यार, परिवार, अरे भाड़ में गया परिवार। तुम लोग समझते कौन हो खुद को? मुझसे दया, मुझसे नमी की उम्मीद लेकर आई क्यों हो यहाँ? मैं तो बस। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? जो बहुएं घर के झगड़ों में दखल देती है उनसे तो मुझे सख्त नफरत है। चलो निकलो यहाँ से। कल वो बड़ी बहू बोल रही थी, अब तुम भी शुरू हो गई। रामलाल कैसा मर्द है, घर की औरतों को भेज रहा है। थू थू। गौरी जैसे पत्थर की हो गई। उसका गला भर आया, आंखों से आंसू टपक पड़े। वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे बाहर निकल गई। ताऊ अंदर से दरवाजा जोर से पटकते हुए बंद कर चुके थे। गौरी रोती हुई घर लौटी। उसकी आंखें सुर्ख थी। जैसे ही वो अंदर आई, सब घबरा गए। अरे बहू, क्या हुआ? ताऊ जी से बात हुई? उन्होंने मुझे घर से भगा दिया। बोले परिवार जाए भाड़ में। बस, अब तो केस ही होगा। ममता का गुस्सा फिर से उबलने लगा। वो सीधे खड़ी हुई, जैसे किसी से लड़ने को तैयार हो। बस, अब तो केस ही होगा। हद है, किसी की बहू को यूं अपमानित करता है कोई। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं कल ही केस कर दूंगा। ताऊ हो या राजा, गलत गलत होता है। बिल्कुल, दादी की वसीयत है हमारे पास, हम ही जीतेंगे। कुछ ही दिनों में केस शुरू हुआ। कोर्ट में दोनों पक्ष आमने सामने। महीनों चले केस के बाद आखिर फैसला आया। जज ने साफ कहा कि मकान पूरी तरह रामलाल का होगा। ताऊ के दावे खारिज हो गए। भगवान का शुक्र है। आखिर न्याय मिला। मैंने कहा था ना, सच हमेशा जीतता है। ताऊ जी कोर्ट के बाहर आए। उनकी आंखों में अहंकार की जगह पछतावा था। रामलाल धीरे धीरे उनके पास गए। भैया, मकान मेरे नाम हो गया, पर आप चाहे तो उसमें फैक्ट्री लगा सकते हैं। मैंने आपकी बात रोकी नहीं, बस माँ की इच्छा का मान रखा। और ये केस इसीलिए था क्योंकि आपने धमकी दी थी। छोटे, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर देना। घर को घर ही रहने दो, फैक्ट्री की बात भूल जाओ। माँ की बात तुमने निभाई पर मैं नहीं निभा पाया। जाने दीजिए भैया, गलती इंसान से ही होती है। ताऊ धीरे धीरे चले गए। वो दिलों की सफाई का दिन था। घर लौटकर गौरी सीधे ममता के पास आई। उसकी आंखों में शर्म और अपनापन दोनों थे। दीदी, मैं गलत थी। आप शुरू से ही सही थी। माफ कर दीजिए। मैंने आपको केस ना करने के लिए रोका था। अरे बेवकूफ, माफी मत मांगो। मैं जानती हूँ तुम्हें लड़ाइयाँ पसंद नहीं है, पर वो कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ लोग प्यार से नहीं, सख्ती से ही समझते हैं। गौरी हंस पड़ी। घर में शांति लौट आई।